हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ इसमें क्या होगा कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा और इसमें हमें निकालना होगा तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले एक बार बता दे रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों यूज होता है इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने फॉर्मूला बताया था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, R1 और R2, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर ये सीरीज में रहेगा, अगर ये सीरीज में है तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट, वो कितना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध ये कितना होता है, सीधा सीधा इसको ऐड कर देते हैं सीरीज में जब रहता है श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर यही रजिस्टर अगर पैरेलल में होता है R1 R2 और R3, ये अगर पैरेलल में होता है तो पैरेलल समांतर क्रम संयोजन में ये श्रेणी क्रम का है, ये समांतर क्रम का है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में जब होता है तीन रेजिस्टेंस या तीन से अधिक रेजिस्टेंस, तो इसके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि दो प्रतिरोध के लिए हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं पर इसका शॉर्ट में। जैसे मान लो एक R1 है, जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में, तो एक इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकलेगा वो ऐसे ही 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने कैसे आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है। यानी R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो तुल्य प्रतिरोध है, इसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, अच्छा अब चलिए इसमें आते हैं। इसमें क्या है, ये रेजिस्टेंस है R1 R, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, ये परिपथ दिया हुआ है। इस सर्किट में हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच। A और B के बीच क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हमें A और B के बीच में निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच। ये A और B के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समतुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि पूरे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो हम मान लेते हैं कि पूरे कॉम्बिनेशन है इस परिपथ में, इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, हम मान लेते हैं XYZ कुछ भी, एक आर्बिट्रेरी मान लेते हैं कोई। तो मान लेते हैं कि माना इस पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध, परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध जो है, यानी इसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं, वो कितना X है। पूरे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध को क्या मान लिया हमने, X। इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, X है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें इस पूरे का हमने X माना है। अब यहाँ से ये देखना है सबसे पहले हमको कि एक रिपीटिंग यूनिट ढूंढना है, मतलब कहाँ से रेजिस्टेंस बार बार एक ही टाइप का क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए R R, यहाँ भी R R, यहाँ भी R R, ये R R आते रहेगा। तो इसके बाद देखो 1 2, ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस बार बार फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है, एक यूनिट को छोड़ के, इसको छोड़ करके बाकी जितना भी रिपीट हो रहा है उन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है तो जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ से उसको काट लेना है और उस सभी को, यानी इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा, इसका ये रिपीट वाले का, यहाँ से इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बताइए आप। हमने क्या किया, पूरे इनफाइनाइट यानी कि इस पूरे होल कॉम्बिनेशन का हमने रेजिस्टेंस क्या माना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X। ठीक है, अब उस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस उसका होल कॉम्बिनेशन का हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना है X। अब अगर हम उसमें से एक हटा भी दें तब भी इस पूरे इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, तब भी इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा तब भी X ही होगा, क्योंकि X में चूंकि इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में एक यूनिट घटा दो या फिर ऐड कर दो, उससे क्या फर्क पड़ता है,
इनफाइनाइट है ये पूरा, अब इनफाइनाइट में से एक कम कर दो या एक ज़्यादा कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। तो इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक इसको हमने एक काट दिया और बाकी सब बच के एक को छोड़ करके एक यूनिट को छोड़ करके बाकी सबको हमने क्या मान लिया, इन सभी प्रतिरोध के लिए हमें क्या मान लिया, फिर से x मान लेंगे, क्योंकि पूरे को हमने x माना है। जब पूरे को x माना है, अब एक को छोड़ करके बाकी, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, तो बाकी को भी तो हम x मान सकते हैं, सिर्फ एक हटाया गया है। अब इनफाइनाइट में से एक कम किया गया तो उसे क्या फर्क पड़ता है? तो इनफाइनाइट वाले इसको हटा करके बाकी इन सब का भी समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो अब क्या है देखो, अब इसको ऐसे बना सकते हैं फिर से r ये a है, ये b है, यहाँ पे r और ये r। अब ये यहाँ पे आप लोग देखिए, इस पूरे का इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, x मान लिया हमने। तो इस पूरे के बदले में यहाँ इस पूरे के बदले में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस सभी के बदले में कितना आ गया, x। कितना गया, x। ठीक है, अब तो आसान है निकालना। क्या है, ये दोनों किस में आ गया, ये r और x, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल का इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, तो सीधा मैंने बताया दो रेजिस्टेंस के लिए क्या करना है, दोनों को जोड़ देना और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, r × x, भाई दोनों को जोड़ देते हैं r + x, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, rx/r + x। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये r इन दोनों को मिला करके एक फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया, इधर a इधर b, ये है r और ये कितना है, इन दोनों को मिला करके कितना है, rx/r + x, ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गया, पैरेलल में। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो नहीं, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ गया, सीरीज में। अब इन दोनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट निकालेंगे क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे। जब सीरीज में रहता है तो सीधा सीधा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ये a और ये b, ये स्क्वायर हो गया ना पूरा, तो ये और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में आ गया, सीरीज में। जब सीरीज में आएगा तो इसको सीधा जोड़ देंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, अब R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R + rx/r + x, यही होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या माना है, x। पूरे होल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, x है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे x, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने x माना, तो यहाँ पे x लिखेंगे। x इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, rx इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, r² + r × x, rx प्लस यहाँ पे क्या है, rx/r + x। ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, rx + x × x, क्या हो गया, x² इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो रहा है, r² + rx + rx, कितना हो जाएगा, 2rx। ठीक है, अच्छा अब सबको इधर ले आते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो x²। अब यहाँ से देखिए 2rx है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो rx प्लस में पहले से हट जाएगा तो कितना होगा, माइनस का rx, ये प्लस का r² इधर आएगा तो माइनस का r² इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें वो फॉर्मूला लगा देना है, सीरीज धारा चार्ज। क्या फॉर्मूला है, जैसे ये वाला इक्वेशन होता है आप लोग जानते हो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b + -√b² - 4ac/2a। तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे a की जगह नहीं पूछा तो क्या है, 1 है, तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू यहाँ पे नहीं पूछा तो माइनस का r है, और c इज इक्वल टू कितना है, माइनस का r² है। a की जगह 1, b की जगह -r, c की जगह माइनस का r²। अब इस फॉर्मूला में रख देना है, x इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का b की वैल्यू कितनी है, -r, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का r प्लस माइनस √b² मतलब r का स्क्वायर, तो -r का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा r² - 4a। a की जगह कितना है, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू कितनी है, -r²। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का r² अपॉन में 2a। a की जगह कितना है, a की जगह कितनी है, 1 है ना, तो a की जगह 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, r प्लस माइनस √r² प्लस 4r², तो कितना हो जाएगा, 5r² माइनस माइनस प्लस 4r² प्लस r² 5r² अपॉन में कितना हो गया, 2। यहाँ से क्या करते हैं, r प्लस माइनस √5, और इसका तो रूट नहीं निकलेगा, r² निकल जाएगा रूट से, तो r बचेगा √5r/2। इसमें सब क्या करते हैं, r कॉमन लेंगे, जब r कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस √5, हमने r कॉमन ले लिया, अपॉन में कितना हो जाएगा
2। तो x की वैल्यू है, अब इसमें 2 आएगा, एक आएगा 1 प्लस रूट 5, एक आएगा 1 माइनस रूट 5, तो एक ही आंसर होगा इसका। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 इंटू r अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 5 इंटू r अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है ये वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ये x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, x की नेगेटिव। क्योंकि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236। तो अब 1 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा। यहाँ का ये वाला जो प्रतिरोध है वो क्या नेगेटिव आएगा, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। यानी आंसर जो होगा x का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना होगा 1 प्लस रूट 5/2 इंटू r। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की केस में हमें क्या करना है, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाला जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम मान लेंगे x या y z कुछ भी मान सकते हो। होल कॉम्बिनेशन इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेना है x y z कुछ भी। फिर उसके बाद ये देखना है कि कहाँ से रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है उस पूरे को भी, जो पूरे के लिए होल कॉम्बिनेशन को अगर x माने हो तो उस पूरे को रिपीट वाले रिपीटिंग यूनिट के बाद एक को छोड़ करके जहाँ से रिपीट हो रहा है उन सभी को भी x ही मानेंगे। क्योंकि इनफाइनाइट में से 1 2 जोड़ो या फिर घटाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगला तो क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन अब ऐसा ही इसमें दे रहे हैं, इसी का क्वेश्चन है दूसरा, वो थोड़ा सा ये वाला चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाली क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टाइप का जो भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन टाइप का जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको सॉल्व करने का जो तरीका है यही मेथड है, इसी से सॉल्व करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ। हाँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध, ए और बी के बीच समतुल प्रतिरोध। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फिर वही इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। इसमें फिर से मान लेना है कि पूरे कॉम्बिनेशन का ये जो पूरे होल ये जो परिपथ है, इस पूरे परिपथ के कॉम्बिनेशन का जो समतुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको मान लेंगे क्या x y z कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना इस पूरे परिपथ का या पूरे संयोजन का होल कॉम्बिनेशन का पूरे संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध x है। क्या है जो समतुल्य प्रतिरोध, जिसको हमारे इक्विवेलेंट दिखाते हैं x है। हमने मान लिया पूरे इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया x, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर से वही ढूंढना है हमें रिपीटिंग यूनिट, कहाँ से रिपीट हो रहा है, एक ही चीज बार बार रिपीट कहाँ से हो रही है। तो एक चीज देखिए, ये रेजिस्टेंस r, फिर यहाँ से देखिए r फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। कहाँ से रिपीट शुरू हुआ है, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। तो जहाँ से रिपीट होना शुरू होता है उस पूरे कॉम्बिनेशन को भी हम फिर से उसके जो समतुल्य प्रतिरोध है उसको क्या मान लेंगे, जो पूरे को माना है। क्योंकि एक कम करने से कुछ होता नहीं है इनफाइनाइट में से। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, एक को छोड़ करके इस या जहाँ से रिपीट हो रहा है उस पूरे का, यानी इसका इस संयोजन का, ये जो बाकी बचा है, एक को छोड़ करके बाकी जितना बच रहा है, इस संयोजन का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा ये कितना, ये भी x ही होगा। एक छोड़ दिया, इनफाइनाइट पूरे को हमने मान लिया x, अब इनफाइनाइट में से एक कम कर दिया तब भी तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो इस पूरे को भी क्या मान लेंगे हम x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज देखिए, ये ऐसे है, ये हो गया, यहाँ के बाद ये पूरा रिपीट हो गया। तो जब पूरा रिपीट हो गया तो इस पूरे के बदले में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने क्या माना है x। तो यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ से जहाँ से रिपीट हो उस पूरे के बदले हम क्या मान लेंगे x, ये हो गया x, इधर है a, इधर क्या है b, ये रेजिस्टेंस r, ये भी रेजिस्टेंस r, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया इसको सॉल्व करना। ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में, ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में। तो जब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना होगा, सीरीज में सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो r प्लस x, ठीक है। इन दोनों के बदले एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसको फिर से हम आगे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इन दोनों के बदले में एक हो जाएगा, ये इधर a इधर b, ये है r और ये कितना है r प्लस x। अब ये दोनों फिर से किस में आ गया, पैरेलल में। इस बार ये दोनों किस में आ गया,
पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए मैंने अभी बताया था या तो 1/r प्लस 1/r प्लस एक्स करो, या क्या करना है इसको शॉर्ट में बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ करके डिवाइड कर दो। तो हम क्या करते हैं दोनों को पहले इसी निकालते हैं, r इंटू r प्लस एक्स डिवाइडेड बाई r प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या R इक्विवेलेंट हमने पूरे सर्किट का जो समतुल्य प्रतिरोध उसको हमने क्या माना x, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस आर 2r प्लस एक्स, इसको इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 2rx प्लस एक्स इंटू एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं, मॉडिफाइड कर लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर, अब 2rx ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का rx बचेगा, ये r स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे कितना r है और c की जगह पे कितना है माइनस का r स्क्वायर है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का b की जगह पे r है तो माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b की जगह क्या है r स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की जगह कितना है 1, a की जगह है 1 और c की जगह कितना है माइनस का r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह कितना है 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर और ये माइनस प्लस कितना हो गया 4r स्क्वायर, तो कितना हो गया 5r स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का r प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 5r स्क्वायर हो गया, तो रूट 5r स्क्वायर का मतलब क्या है रूट 5 इंटू आर को रूट से निकाल देंगे डिवाइडेड बाय 2, दोनों में क्या है r कॉमन है, r हम कॉमन ले लेते क्या बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू आर अपॉन 2, तो ये हो गया x की वैल्यू। अब इसमें क्या है, इसे फिर से इसको अलग अलग कर देते हैं, एक तो होगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का रूट 5 अपॉन रूट 5 इंटू आर अपॉन 2, और दूसरा होगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का रूट 5 इंटू आर अपॉन 2, ये होगा। तो ये वाला ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकती है रेजिस्टेंस की, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है नेगेटिव में, क्योंकि माइनस 1 माइनस रूट 5 का मतलब होता है 2.236, तो ये तो नहीं होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी x इक्वल टू यही होगा माइनस 1 प्लस रूट 5, ये प्लस में ही आएगा क्योंकि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 2.236, तो इसमें से घटा होगा तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आर, तो ये है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये होगी इसका आंसर। तो इस टाइप का इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन वाले जो भी रजिस्टर होते हैं ना उसको सॉल्व इसी तरीका से किया जाता है। पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को मान लो, पूरे होल कॉम्बिनेशन को मान लेते हैं, पहले एक एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेना है, फिर इसके बाद ये देख लेना कि कहाँ से रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट होगा वहाँ से एक को छोड़ करके जितना मतलब जहाँ से रिपीट होना शुरू हो उस पूरे कॉम्बिनेशन को एक को छोड़ने के बाद पूरे कॉम्बिनेशन में फिर से हम क्या मान लेंगे, जो अगर हम एक्स माने तो उसको एक्स मान लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये तो मैं यहाँ पे आर आर करके रखा था, अब इसकी एक वैल्यू दे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा करके इसको क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 1 2 1 2 करके दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच। ठीक है, फिर क्या करते हैं पूरे संयोजन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब क्या है तरीका तो मैंने बता ही दिया कि पूरे संयोजन को हम क्या मान लेते हैं, पहले एक्स वाई जेड कुछ मान लेते हैं, माना पूरे संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, पूरे संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है x है, पूरे का हमने मान लिया x। ठीक है, अब फिर क्या देखना रिपीटिंग यूनिट, कहाँ से रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसको भी x मान लेंगे। तो 1 2 के बाद यहाँ से रिपीट होना शुरू, देखो 1 2 1 2 1 2 यानी यहाँ से रिपीट, जहाँ से रिपीट होता है उसको काट लेना है, और इसका भी संयोजन क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध ये संयोजन, ये बाकी इसका भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध भी हो जाएगा x।
ठीक है। अच्छा अब तो कुछ नहीं है, अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या ये 1 ओम, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। इधर ए है, इधर बी है। अब इस पूरे को हमने क्या मान लिया यहाँ से, बाकी इस पूरे को हमने क्या मान लिया कि जितना भी इंटायर इधर रेजिस्टेंस है इन सभी को हमने क्या मान लिया x। तो यहाँ पर लिख देंगे इस सभी के बदले में कितना x, कितना x, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, तो बस 1/r + 1/r करके निकालते हैं, या डायरेक्ट निकाल दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2x/2 + x ये हो गया, यानी इन दोनों के बदले में फिर से एक रेजिस्टेंस होगा। हाँ तो ये हो जाएगा ऐसा, ये a ये b, यहाँ पे 1 ओम और ये कितना हो जाएगा 2x/2 + x, ठीक है। अब हमें a और b के बीच निकालना है समतुल्य प्रतिरोध। तो ये दोनों किस में आ गया, श्रेणी क्रम में, सीरीज में है ना। अब जब सीरीज में तो दोनों को सीधा सीधा ऐड कर देना है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, सीधा ऐड कर देना है 1 + 2x/2 + x। अब R इक्विवेलेंट टोटल इसका इक्विवेलेंट जैसे कितना हमने माना है x, x इक्वल टू क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 + x + 2x/2 + x, इसको इधर ले आना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x + x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 + x + x 3x, तो 2 + 3x सबको इधर ले आना है। तो क्या होगा x², 2x में से 3x जाएगा, कितना होगा -का x - का 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे a की जगह पे लिख लीजिए क्या 1 है, b की जगह पे यहाँ पे क्या है -का 1 है, और c की जगह पे क्या है -का 2 है। बस कोई इसी तरह से फॉर्मूला लगाना है। x इज इक्वल टू क्या होता है -का b, b की जगह -1 है तो माइनस प्लस b² - 4ac, b की जगह क्या 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 - 4ac, 4 a की जगह 1, c की जगह कितना है -2, अपॉन में कितना है 2। या आप इसको ऐसे इसका फैक्टराइज भी कर सकते थे, ठीक है, या ऐसे आप निकाल लेते। मैं देखो इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। 1 + माइनस कितना हो जाएगा 4 + 8 प्लस का 8 + 1 9 हो गया, 9 का रूट कितना होता है 3/2। तो x = 1 + -3/2, तो कितना हो जाएगा, या तो एक बार निकालना है तो एक बार हो जाएगा 1 + 3 4/2, एक बार हो जाएगा 1 - 3, तो 1 - 3 कितना हो जाएगा -2/2। x = तो ये तो होगा नहीं, -1 तो होगा नहीं, यानी x = कितना होगा 2 ओम, x = कितना होगा 2 ओम। ये हो गया, ये हो गया आंसर। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर इसका फैक्टराइज हो रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आराम से। x² - x - 2 = 0 है, हम इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं। कितना x² - 2x + x - 2 = 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेना है, तो कितना हो जाएगा x - 2 प्लस का 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो x - 2 = 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में x - 2, एक में हो जाएगा x + 1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x = एक बार 2 हो जाएगा, एक बार x = -1, तो ये तो वैल्यू आएगी नहीं, यानी x = 2 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। तो ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, आप इस आपको मैं होमवर्क में ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना, आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लो ये है ऐसा है, इसमें ये मान लो इसे रिपीट हो रहा है, इधर इनफाइनाइट, इधर ए है, इधर बी है, फिर से इधर क्या है, इधर 2 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर 2 ओम है, इधर 1 ओम है, इधर 1 ओम है। इस टाइप का क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करना है, ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करना, निकल जाएगा, बहुत इजी तरीका से निकलेगा। इस वाले में क्या है, फिर से वही पूरे समीकरण, ये देखो 1 1 यहाँ 1 1 1 यहाँ 1 1 1 बार बार एक ही जैसा रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या करें, पूरे समीकरण का माना, पूरे समीकरण का समतुल्य प्रतिरोध क्या है, x मान लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं, पूरे समीकरण का x मान लेते हैं, फिर से x है। अब क्या हो, अब फिर से देखना है रिपीटिंग यूनिट, तो रिपीट कहाँ से हो रहा है, 1 1 1 के बाद यहाँ से फिर से वही रिपीट हो रहा है। जहाँ से रिपीट हो रहा है उस पूरे को फिर से मान लेना है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, इस पूरे को क्या मान लेंगे, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, x हो गया। इस पूरे का समतुल्य प्रतिरोध x हो गया। तो अब तो आसान है सॉल्व करने इसको। ये है 1, ये 1, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ए बी।
इन सब के बदले में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x, ठीक है। इन सभी के बदले में कितना x। अब ये दोनों किस में आ गया, ये दोनों पैरेलल में है, तो जब पैरेलल में इसको कैसे इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 × x by 1 + x, ये हो गया। अब इन दोनों के बदले में ये सीरीज में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, सीरीज में, ऐसे ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा x/1 + x। अब ये दोनों देखिए किस में है, अब ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में। तो सीरीज में आ गया तो उसको सीधा ऐड कर देना, तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 + x/1 + x + 1। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे का इक्विवेलेंट हमने क्या माना है, x, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या रखेंगे, फिर से x बराबर क्या होगा, 1 + 1 हो गया 2, और 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 + 1 2, और 2 + x/1 + x, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 + 2x अब प्लस x अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 + x, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 2x प्लस ये हो गया x, ठीक है। अब इसको इधर ले आना, जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, x + x² = इधर क्या होगा, x 2 + 3x, 2 + 3x, सबको इधर ले आना, x² - 2x - 2 = 0। फिर इसका फैक्टराइज करना, फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो इसको क्या करेंगे, वही सीधा इधर फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे a की जगह क्या है, नेगेटिव है तो 1, b की जगह -2 और c की जगह -2। हमें x निकालना है, तो x = क्या होगा, -b, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b की जगह -2 है तो -b प्लस माइनस √b², b की जगह 2 का स्क्वायर तो 4 -4ac, 4 a की जगह 1, c की जगह -2 अपॉन में 2 × a, तो क्या हो जाएगा 2 + -√4 4 × 8, 8 4 12 हो गया, 12 बटे में 2, तो 12 का एलसीएम 12 को अगर आप रूट से अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 जब अगर होता है तो 2√2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 ± √2/2। अब यहाँ से 2 लेकर 2 कॉमन लेते हैं, 2 जब कॉमन लेंगे, अच्छा यहाँ पे √3 होगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 ± √3, तो ये गया आंसर। इसका आंसर क्या होगा, x हो जाएगा 1 + √3, ये भी आंसर 1 - √3 का आंसर ये, ठीक है। तो ये हमारा था इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब जब रेजिस्टेंस का इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ये भी समाप्त करता हूँ।